हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने लव यू अनुराग 1407 की इस लेटेस्ट वीडियो में। यू नो वेरी वेल, नहीं जानते आप लोग, बता देता हूँ। आज मैं गया था अपनी बसंती को लेने के लिए। मेरी बसंती आ चुकी है। उससे पहले मैं आपको अपनी बसंती के दर्शन भी करवा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ वेट फॉर अ मिनट। ओके, इंग्लिश नहीं आते, संभाल लेना, बाकी दिखाता हूँ आपको मैं। ये रही अपनी बसंती, ठीक है। और ये आ चुकी है अपनी बसंती। और अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, जब मैं बसंती लेने के लिए गया रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे एक कॉल आया था। नेहा मैडम जो है, नेहा, सॉरी मैडम क्यों बोल रहा है, नेहा जो है ना, वो गई थी आज रोहिणी सेक्टर 3 के आसपास कहीं पे, जहाँ पे शायद वुमेन कहते हैं ना कि वुमेन महिला का कोई पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है मतलब। तो वहां पे गई थी नेहा, और वहां पे उसने मेरे खिलाफ, मेरे पास कॉल आया। कोई राजवाला जी करके हैं, उनका कॉल आया। वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, महिला पुलिस थाने से, रोहिणी के। उसके बाद से फिर बोला कि ऐसे से है, केस है, दर्ज हुआ है, और ये वो। तो फिर मैंने कहा कि मतलब कौन से स्टेशन से, बताया फिर उन्होंने सारी चीजें। और कई बातें मतलब ये बोली कि मतलब कि फिर बाद में जब मैंने बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद से फिर मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैं तो मतलब मैं कंफ्यूज था कि मतलब एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में अगर केस है तो फिर मैसेज क्यों नहीं आया मेरे पास अब तक। तो फिर मैंने उनको वापस से कॉल लगाया, जब बात थोड़ी बहुत खत्म हो गई थी, फिर उसके बाद से कॉल लगाया मैंने वापस से, जब कॉल कट गई थी, क्योंकि जब तक मैंने बोला तब तक कॉल कट चुका था। फिर मैंने वापस से कॉल किया, फिर मैंने बात करी, तो फिर मैंने पूछा अभी कि कोई मैसेज वैसेज मैडम कोई नहीं आएगा क्या। कोई मैसेज तो अब तक मेरे पास आया नहीं है, और कोई केस दर्ज हुआ है तो। कहना केस दर्ज नहीं हुआ है इसके, अगर अभी काउंसलिंग के लिए आपका यहाँ पे हुआ है, आप 8 तारीख को आएंगे, और 8 तारीख को काउंसलिंग होगी, आप आमने सामने बैठ के। देखो, मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा मैडम, अगर आप भी ये वीडियो देखते हो, नहीं अगर आपको ये वीडियो दिखाती है या शेयर करती है आपको ये लिंक, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा हुआ है कि नेहा के साथ अगर बैठ के बात करने का कोई मेरा मतलब तो वैसे है नहीं। हाँ, अगर बैठ के बात करने की बात है तो बिल्कुल कुछ सेकंड की बात होगी या कुछ मिनट की बात होगी, लंबी बात होनी नहीं, क्योंकि मुझे नेहा के साथ रहना नहीं, मुझे फिर से नहीं मरना है मैडम, ठीक है। दूसरी बात, मैंने सोचा हुआ था कि मैं लाइव चलाऊंगा, तो मैं वहां पे अगर काउंसलिंग करूंगा आप लोगों के साथ बैठ के, तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि आप लोग वो अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं नेहा को कि नेहा पलटू राम है, बहुत पलटती है वो अपनी बातों से। तो इसलिए मेरे को बकायदा वो वीडियो बनाते हुए, लाइव चलाते हुए, पहले मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने सोचा हुआ है लाइव चलाते हुए मैं नेहा से बात करूंगा, और उसके बाद से डी एन करना है, मुझे नेहा के साथ रहना ही नहीं है। और बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों, कि नेहा ने वहां पे क्या बताया है, क्या हुआ फिर उसके बाद जब मैंने बोल दिया कि मुझे काउंसलिंग नहीं करनी है, ना मुझे आना है, मुझे जब नेहा के साथ रहना ही नहीं है, तो मैं क्यों काउंसलिंग करूं, किस बात की बैठ के बात करनी है मुझे। दूसरी बात ये मैंने कही थी कि आप प्लीज केस जो है, नेहा को बोलिए कि आप केस दर्ज करें वो मेरे खिलाफ, ठीक है। पूरी वहीं पे बात होगी सारी, अब जो भी होगी। काउंसलिंग नहीं करनी, मुझे कोई काउंसलिंग करनी ही नहीं है। और मैंने साफ उनको बोल दिया कि मेरे को उनको बोल दो कि डायरेक्ट नेहा को बोल दो कि मतलब केस दर्ज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले यहाँ पे काउंसलिंग आपको आना तो पड़ेगा एक बार। तो मैंने कहा मैडम मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो नहीं आना चाहता हूँ। और कह रहे कि अगर, मैंने कहा मैडम देखो, अगर आपको लगता है ना, तो आप मेरे पे इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ जो भी आप करना चाहते हैं ना, वो आप कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने क्लियर साफ बोल दिया उनको। अगर मैं सही हूं तो मुझे भाई काउंसलिंग की, देखो काउंसलिंग की मुझे जरूरत किस बात की है भाई, पहली बात तो ये, किस बात की काउंसलिंग, काउंसलिंग उसको जरूरत पड़ती है जिसको साथ रहना हो। हमारे बीच में कोई ऐसा तनाव तो है नहीं, हमारे बीच में ऐसा तनाव है जहां पे ये अनुराग मरने तक की नौबत पे आ गया था मैडम जी। तो आप बताइए मुझे किस चीज की काउंसलिंग करूं मैं उनके साथ बैठ के, सॉरी उसके साथ बैठ के। इज्जत तो बहुत दी पहले, अब इज्जत की काबिल नहीं, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब साथ रहना नहीं तो काउंसलिंग की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि नेहा ने फिर उसके बाद से क्या हुआ, बाद में जब मैं बसंती लेके चल पड़ा हूँगा बाइक से, तो उनके शायद हस्बैंड का या फिर किन्हीं एक जेंट्स का कॉल आया था मेरे नंबर पे। 2 बार कॉल आया, मैंने देखा नहीं उस टाइम, घर पे आने के बाद देखा मैंने, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था, मुझे पता नहीं लगा, राइट। तो उसके बाद से फिर क्या था, हाँ, फिर उन्हीं जेंट्स का मेरी माता जी के नंबर पे कॉल आया, मम्मी के नंबर पे कॉल आया। बात हुई होगी, मम्मी ने बताया, जो भी बात हुई रिकॉर्डिंग है सब कुछ। और मम्मी ने बताया कि, उन्होंने बताया कि नेहा ने क्या क्या बोला है, पता है। नेहा ने बोला है कि ये अनुराग यानी कि मैं पहले उसके साथ रहा करता था, अब मैं किसी और मैडम के साथ रह रहा हूं। ओह माय गॉड, आप लोगों ने किसी ने कभी मेरे को किसी के साथ देखा है क्या? आई नो
कि लाइव चलाता हूँ या सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, पास होते तो पता भी चल पाता। मैं तो कहूँगा मुंबई में जहाँ पे रह रहा था वहां पे भी पता करो ना सर, पता करो। अगर वहां पे किसके साथ रह रहा था मैं, जीजा के साथ रह रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे किसके साथ रह रहा हूँ, मम्मी पापा फैमिली सब लोग हैं, गली के आसपास के लोग भी कभी कभी घर पे आते रहते हैं। तो किसके साथ रह रहा हूँ, कौन सी मैडम है भाई यहाँ पे, नेहा, हवा में तीर छोड़ने छोड़ दे, वरना तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी यार, तेरी बहुत ऐसी तैसी होने वाली है वो। मैंने तेरे को 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ, तुझे पता है अच्छी तरह। 2 हफ्ते में से आज एक दिन निकलने वाला है। 2 हफ्ते में तेरी अलमारी यहां से नहीं गई ना, तेरी अलमारी वहीं पहुंचेगी घर पे। बाकी मैडम और सर जिन्होंने कॉल किया था, अगर आप लोगों को मैं गलत लगता हूं ना, मुझे मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा दीजिए आप भी, क्योंकि मैं नेहा के साथ नहीं रह सकता, ना ही मुझे कोई काउंसलिंग करनी है। मुझे बेशक से जिंदा काट दो, मार दो, कुछ जो करना है कर दो, लेकिन मुझे नेहा के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मुझे वापस से अपनी वो जिंदगी नहीं चाहिए जो जिंदगी मैं सोच के भी रोना आता है मुझे, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता कुछ, तो इसलिए आप लोगों को अगर काउंसलिंग करवानी है तो मुझे अलाउ करो, मैं वीडियो बाकायदा बनाते हुए नेहा से बात करना चाहता हूं। और वो भी कुछ देर की बातचीत होगी नेहा से, क्योंकि नेहा के साथ मुझे रहना नहीं है, तो बातचीत तब भी होनी ही नहीं है, क्योंकि नेहा को अपनी गलती माननी नहीं है। उसको आज भी मेरे पापा के खिलाफ ये सब बातें चीजें बोलनी है कि पापा ने ऐसा किया था, पापा वो करे, जबकि जो चीज नहीं हुई है वो चीज वो बोल बोल के मेरे को सो टेम्पर तक बोल दिया उसने अब। और मुझे ये तक बोल दिया कि मैं अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा हवस के मामले में, ठीक है। तो मैडम और सर जी, राजबाला मैडम जी एंड जो सर जी हैं उनका तो नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हुई है। और दूसरी बात, तो मैंने भी अपने उनसे बात करी है। तो देखो, सबसे बड़ी बात, काउंसलिंग तभी जरूरी होती है जो मैंने बताया आपको। बाकी आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो आप सर एंड मैम, आप नेहा की बात सुनकर आपको जो करना है वो आप मेरे खिलाफ कर दीजिए, सब कुछ चलेगा, लेकिन नेहा के साथ रहना नहीं चलेगा मुझे। अब आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो लंबी ना खींचते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, जो भी हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से अगर आपके अपने अनुराग के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, तो यार एक मुस्कान तो बनती है ना। तो एक लाइक, एंड जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ठीक है। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला है वो भूल जाओ। आज जो है जितना है उसमें खुश रहो, क्योंकि आज मैं उठ रहा हूं तो लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे कि नेहा, नेहा के जैसे लोगों को, राइट। तो नेहा, तेरे को परेशानी हो रही है, होती रहे, आई डोंट केयर, क्योंकि जब मैंने केयर की थी तब तूने केयर नहीं की थी। तो भाड़ में जा, ठीक है। अब जो करना है करते मेरे खिलाफ, ठीक है। और मुझे वापस से वो जिंदगी नहीं चाहिए जब मैं मरने के लिए चले गया था, जब मैं लेटर लिख के चले गया था। बेगमपुर थाने में पूरी एफआईआर है, बोलो तो मैं वो निकलवा के देता हूँ मैडम आपको, ठीक है। लास्ट के 25 दिन बहुत तकलीफ में रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोगों को लगता है मैं गलत हूं, आपको जो जो सही लगता है वो आप कर सकते हो, आई डोंट केयर, ओके। बाकी ठीक है, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को हर हर महादेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो मेरी यहाँ तक देखी, अब तक देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, हर हर महादेव जी जरूर लिख देना। अगर कुछ नहीं लिख सकते, अगर मैं गलत लग रहा हूं तो गलत लिखो जो लिखना है, सही लग रहा हूं तो हर हर महादेव लिखो। बस इतना कहना चाहता हूँ आप सभी को, हर हर महादेव जी। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, जबरदस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।